अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल अहवाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का फ्रूट होगा फालसा। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबील शमाइल। तो चलते हैं अपने आज के फ्रूट की तरफ, यानी कि फालसा। स्याह जामनी फालसाई रंग का चमकता हुआ ये मोतियों जैसा फल गर्मियों का खासा है। जी हाँ, जब गर्मियों में मई का मौसम आता है और चोटी से लेकर एड़ी तक पसीना बहने लगता है और सूरज अपने पूरी आबोताब से चमक कर गर्मी बरसाता है, तो ये बाजारों में आ जाता है। उस वक्त गली गली ये आवाज सुनाई देती है, फाल से, ठंडे मीठे फाल से, और बेचने वाला इसे गर्मी का दुश्मन कहकर आपको खरीदारी पर मजबूर कर देता है। और बेशक आप भी बड़ी चाहत से फालसा खरीदते हैं, क्योंकि गर्मियों की तमाम तकालीफ का ये इलाज जो है, ये आप सबका मन भाता खाजा है। सिर्फ बच्चों का नहीं, बड़ों का नहीं, औरतों बल्कि लड़कियों का भी ये सबसे पसंदीदा फल है। लेकिन तो थोड़ी सी मेहनत के बाद आप इसका शरबत भी तैयार कर सकते हैं। ये शरबत नहायत खुश रंग और मज़ेदार होता है। तो जनाब, ये तरीका थोड़ा सा मैं भी आपको बता देती हूँ। आप 1 पाव फालसा लें, 1 पाव चीनी लें, उसमें 2 गिलास पानी डालें और ब्लेंडर कर लें और उसे किसी अच्छी सी छलनी से छान लें। आपका मज़ेदार फालसे का शरबत तैयार है। इसके पीने से पूरे जिस्म में ठंडक पड़ जाती है, प्यास कम हो जाती है और लू की शिद्दत से चटकते खोलते जिस्म को भी सुकून मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको गर्मी से ही निजात नहीं दिलाता, बल्कि फालसे को खाने या पीने से भूख भी खुल कर लगती है। गर्मियों में पानी पी पी कर जब आपका पेट फुल हो जाता है और आपका बुरा हाल हो जाता है, पेट मशकीज़ा बन जाता है और खाने की जगह नहीं बचती, तो यही फालसा आपका साथी, आपका दोस्त बनकर सामने आता है। इसे इस्तेमाल करें और दोबारा खाने के लिए तैयार हो जाएं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से आपको सफरा लाहक हो जाता है। सफरे में क्या होता है, इसमें मतली, कै और हिचकी और साथ साथ पेचिश भी शुरू हो जाते हैं, यानी कि दस्त। तो जनाब, फालसा खाने से या इसका शरबत पीने से आप सफरा से आसानी से बच सकते हैं। सफरा की वजह से आने वाले दस्त भी रुक जाते हैं। इसके अलावा गर्मियों में होने वाले बुखार के मरीज को भी ये इस्तेमाल कराया जाता है और गर्मियों के बुखार से निजात हासिल की जा सकती है। गर्मियों का बुखार इसकी ठंडक की वजह से ऐसे भागता है जैसे गन्ने के सर से सींग। जी हाँ, घबराहट में इख्तिलाज के मरीजों को भी ये बेइंतहा फायदा पहुंचाता है और उनका दोस्त बन जाता है। बात समझदार लोग फालसा का पुख्ता शरबत बनाकर तैयार कर लेते हैं और हस्बे ज़रूरत उसे इस्तेमाल करते हैं। इसका पुख्ता शरबत 2-3 तरीकों से बनता है, जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो तरीका बताया शरबत का, उस तरह उसे बना लें, लेकिन पानी कम रखें। उसके बाद चाशनी की तरह उसे पका लें और इतना पकाएं कि उसमें तार बन जाए। लें, आपका पुख्ता शरबत तैयार है। इसके अलावा आप डायरेक्ट फालसे को पकाएं चीनी के साथ। ये आहिस्ता आहिस्ता घुलता जाएगा और इसकी गुठलियां नीचे बैठ जाएंगी। आप ऊपर ऊपर से ताज़ा और गाढ़ा शरबत बोतलों में बंद करें, काक लगाएं, ऊपर से मोम लगाएं और उसे रख लें। गर्मियों में पानी में मिलाएं और पी लें। ये आपको गर्मियों से निजात दिलाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका फल ही नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि इसके दरख्त की छाल भी कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है। जी हाँ, इसके दरख्त की छाल आप पेशाब में जलन की शिकायत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीका कुछ यूँ होगा कि इसकी छाल को आप भिगो दें और इसका पानी पीने से जलन के अलावा और बेशुमार आपके मसले हल हो जाएंगे। वो लोग जो कि गुर्दों में वर्म और तकलीफ की शिकायत करते हैं, वो भी इससे काम ले सकते हैं, लेकिन यही काम आप उसकी जड़ से भी ले सकते हैं। वो कैसे? इसकी जड़ लें, फालसे की जड़, और उसे अच्छी तरह पीस कर सुखाकर पाउडर बना लें। उसके बाद निहार मुँह इससे आप पानी से ले लें। मगरबी ममालिक में इन दिनों नीली बेरी यानी कि फालसा
गुर्दों के अमराज के लिए बेइंतहा मुफीद समझा जा रहा है। इस मामले में ये बेहतरीन है। ना काला, ना सुर्ख, ना फालसाई रंग, बल्कि अपना खास रंग, खास मज़ा और ख़ास बात लिए ये आपको सेहत के साथ साथ सब कुछ देता है। लेकिन ख्याल रखें, इसे पहले अच्छी तरह धो लें। बहुत ज़्यादा गले सड़े फालसे नहीं खाने चाहिए, इससे आपका गला ख़राब हो सकता है। हमेशा नमक और काली मिर्च के साथ खाएं ताकि जहां मज़ा आए वहां पर तुलसी से आपका गला भी महफूज रहे। वैसे मैं ये आपको बताती चलूं कि दूसरी खटाइयों की तरह ये मुज़र नहीं, यानी इसका खट्टापन भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो मुफीद लगी हो या पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मीर-ए-शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।